आप सभी को राम राम। एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं। इसमें हमारी कुलदेवी शाकंभरी माता सहारनपुर के साथ साथ और भी राजस्थान और हरियाणा के कुछ अनदेखे मंदिरों की यात्रा हम करेंगे। बने रहे मेरे साथ। चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं मां शाकंभरी के दर्शनों से। हरिद्वार से यात्रा शुरू कर रहे हैं। करीब 83 किलोमीटर चलना है। कार से 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। सड़कें अच्छी है। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ मानो आसमान को छूने की कोशिश में हो। इस एरिया में पॉपुलर के पेड़ बहुत मिल रहे थे। ड्राइवर ने हमें बताया कि इससे प्लाईवुड बनती है। छोटे छोटे कस्बे भी रास्ते में पड़ते हैं। मार्च का महीना था। गर्मी ने दस्तक दे दी थी। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, मेरा मन मां के दर्शनों के लिए बेचैन होने लगा था। शाकंभरी शक्तिपीठ सहारनपुर पहुंचने से पहले यह भूरादेव जी का मंदिर आता है। आप किसी भी भक्त से पूछेंगे तो वो आपको एक ही बात बताएंगे, पहले भूरादेव जी के दर्शन कर लो, तभी मां शाकंभरी का आशीर्वाद मिलेगा। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि भूरादेव जी का यह मंदिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, या यह सिर्फ एक परंपरा है, या फिर शाकंभरी मंदिर से इसका कोई आध्यात्मिक संबंध है। मान्यता है कि भूरादेव जी माता शाकंभरी के संरक्षक देवता है। एक शाही महल में जहां एक भरोसेमंद योद्धा प्रवेश द्वार पर खड़ा होता है, ठीक वैसे ही भूरादेव जी माता शाकंभरी मंदिर के पहले खड़े एक दिव्य रक्षक की भूमिका निभाते हैं। इसलिए भक्त पहले भूरादेव जी के दर्शन करता है, फिर माता दरबार की ओर जाने की अनुमति मांगता है। हमारी पौराणिक कथाओं में भूरादेव जी का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। इसके अनुसार जिस समय मां शाकंभरी राक्षसों से युद्ध कर रही थी, उस समय मां के अनन्य भक्त भूरादेव जी भी उस युद्ध में मां के साथ राक्षसों से लड़ रहे थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे। युद्ध समाप्ति के बाद मां ने भूरादेव को जीवन दान दिया और वरदान मांगने को कहा। भूरादेव ने मां से उनके चरणों में रखकर भक्ति की इच्छा जताई। दयालु मां ने भूरादेव को वरदान दिया कि जो भी श्रद्धालु मेरे दर्शन को आएगा, उसे पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे। और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। आप इस शक्तिपीठ तक कैसे पहुंचेंगे जान लीजिए। हरिद्वार से 90 किलोमीटर पड़ता है। हम कार द्वारा हरिद्वार से गए थे। 2 से 2.5 घंटे का समय लगा और अप डाउन का हमने 2500 रुपये दिए। दिल्ली से 200 किलोमीटर पड़ेंगे। 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। हवाई मार्ग से जॉली ग्रांड देहरादून से 100 किलोमीटर पड़ता है। रेलवे स्टेशन सहारनपुर है, जहां से मंदिर की दूरी 40 किलोमीटर है। 1 घंटे का समय लगेगा। निजी टैक्सी से आप आ सकते हैं। सातम की रात जगाशा, आठम ने धोक लगाशा, ढोलन थाळ्या बाजे आंगणे, ए मैया चंग सूरी ला लाग्या बाजणे। भूरादेव जी मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पर ही मां विराजती है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी की। होली का त्योहार तो मेला लगा था। भक्तों की भारी भीड़, ढोल नगाड़ों की गूंज, सजी धजी दुकानें, ताजा खाने की सुगंध, बच्चों के झूले। ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर ही आस्था, भक्ति, उत्सव, पिकनिक में डूबा हो। मेले में उमड़ी भीड़ को देखकर मैं दंग था। कुछ लोग दर्शन की कतार में खड़े थे। परिवार, बुजुर्ग, बच्चे, युवा सभी के सभी आनंद में खोए थे। मंदिर में वीडियो की पूरी मनाही थी तो दर्शन दिखा नहीं पाया। मेरी आंखों ने जो देखा वो आपको सुना रहा हूं। गर्भगृह में रोशनी मंद थी। सोने के आभूषणों, चटकीली साड़ियों और ताजा फूलों की मालाओं से सजी मां बहुत ही आकर्षक लग रही थी। गर्भगृह में भगवान गणेश के साथ मां भीमा देवी, मां भ्रामरी देवी, माता शाकंभरी और मां शताक्षी विराजमान है। मां शाकंभरी और मां शताक्षी एक ही रूप है।
जहां भी मैंने देखा धार्मिक वस्तुओं, ताजा प्रसाद, स्मृति चिन्ह और चमकीले लाल चुनरी बेचने वाले स्टॉल थे। यह मेला सिर्फ खरीदारी और मनोरंजन के लिए नहीं है, यह शुद्ध निश्चल भक्ति के लिए है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में और पद्म पुराण, मार्कंड पुराण, कनकधारा स्रोत में मां शाकंभरी का उल्लेख मिलता है। मां भगवती के शाकंभरी अवतार की एक संक्षिप्त कथा यहां मैं सुनाना चाहता हूं। कथा है, प्राचीन काल में दुर्गम नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर वरदान में चारों वेद मांग लिए। दैत्य के हाथ वेद लगने से सभी वैदिक क्रियाएं लुप्त हो गई। परिणाम स्वरूप 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। भीषण अकाल पड़ गया। त्राही त्राही मचने पर ऋषियों, मनुष्यों, देवताओं ने मां की स्तुति की। मां ने प्रसन्न होकर दानव का संहार तो किया ही, उससे वेद छिने और अपने सतनेत्रों से 9 दिन एवं 9 रात अश्रुवृष्टि की। सुखी धरा तृप्त हो गई और मां ने शाक फल उत्पन्न किए और इस तरह जगत का भरण पोषण किया। शाक और फल से भरण पोषण किया तो शाकंभरी कहलाई, सतनेत्रों से अश्रुवृष्टि की तो शताक्षी कहलाई। सातम की रात जगाशा, आठम ने धोक लगाशा। सातम की रात जगाशा, आठम ने धोक लगाशा। ढोलन थाळ्या बाजे आंगणे, ओ मैया संग सुरीला लाग्या बाजे। इस मेले की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ अखरोट प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यहाँ लोग देवी का अखरोट चढ़ाते हैं, फिर देवी के आशीर्वाद के रूप में घर ले जाते हैं। लागी लागी जी लगन मैया थारे नाम रे। लागी लागी जी लगन मैया थारे नाम रे। आई नवलख शक्तियां मारे आंगण आज जी। हरी पकड़े आंगली मां बड़ली भवसागर तारोये। हरी पकड़े आंगली, हरी पकड़े आंगली जोगड़िया भवसागर तारोये। हरी पकड़े आंगली भवसागर तारोये। बेली पार उतारो, हरी पकड़े आंगली। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने भी इस स्थल का दौरा किया था और ध्यान किया था। साथ ही माता की मूर्तियों को मंदिर में विराजमान किया था। यह उनका आश्रम यहाँ बना है। इस पवित्र शक्तिपीठ का दर्शन करने से मुझे यह एहसास हुआ कि मां शाकंभरी सिर्फ मंदिर के अंदर मूर्ति में ही नहीं, बल्कि यहाँ सर्वत्र हर भक्त की धड़कन में मौजूद है। मां शाकंभरी मंदिर से कुछ ही दूरी पर, थोड़ी ऊंचाई पर माता छिन्नमस्ता का यह मंदिर है। हिंदू धर्म में 10 महाविद्याओं में एक है यह देवी। यह देवी मनोरम और तीव्र दोनों है। 10 विद्याओं में पार्वती का यह क्रूर रूप है। यह मां जीवन देने वाली और जीवन लेने वाली दोनों है। यह मृत्यु और विनाश के साथ साथ जीवन, अमरता और मनोरंजन भी देती है। इनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में कटा हुआ सिर होता है और तीसरे हाथ में एक कटोरा होता है जो उनकी गर्दन से निकलने वाले रक्त को इकट्ठा करता है। अपनी 2 सहेलियों डाकिनी और वर्णी के साथ मां अपने ही रक्त का पान करती है। हाथ जोड़ने करूं वीणती मरी जगदम्बे मैं, हमारी कुल देवी मैं, हमारी जगत झोगनी माए। राखो थे बालूडारी लाज टोकरी हाथ जोड़ने करूं वीणती मरी जगदम्बे मैं,
इस यात्रा से मैंने एक बात सीखी, माँ का आशीर्वाद लेने आया था लेकिन शांति लेकर जा रहा हूं। माँ को ढूंढने आया था लेकिन उन्हें हर जगह पाया, भक्तों के बीच, मंदिर की घंटियों में, लोगों की आस्था में। मैं आया था यात्री बनकर पर जा रहा हूं भक्त बनकर। अंत में कहूंगा कि आप कोई भी हो, कहीं से भी आए हो, आपकी आस्था कैसी भी हो, मां सभी का खुले दिल से अपनी पीठ में स्वागत करती है। आप सच्चे मन से दर्शन करेंगे तो कभी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। मैं जब भी अपनी यात्रा को याद करता हूं तो लगने लगता है कि मां मेरे साथ, मेरे आसपास ही है। जय मां शाकंभरी, जय भारत।